नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पंच परगनिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप किसी भी लेवल के परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहे हों, उसमें पंच परगनिया रीजनल लैंग्वेज है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि सारे ही प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूरे वीडियो में ज़रूर ही बने रहें ताकि एक भी क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा वो आपसे छूट ना पाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो आज के इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हेटे देल कौन नाच माने गीत कोर प्रचलन नेघे। नीचे दिए गए जो भी नाच है, जो भी नृत्य है, उसमें से आपको बताना है कि किस नृत्य में गीत का प्रचलन नहीं है। नाटवा नाच, घोड़ा नाच, नाचनी नाच या फिर छऊ नाच। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो, अर्थात कि घोड़ा नाच में किसी भी प्रकार के गीत का प्रचलन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो, घोड़ा नाच। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। मातृक भाषाक महोत निबंध को रचनाकार के है के। मातृक भाषाक महोत ये जो निबंध लिखा गया है ये किनके द्वारा लिखा गया है। राजकिशोर सिंह, दीनबंधु महतो, चंद्रमोहन महतो या फिर परमानंद महतो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को राजकिशोर सिंह के द्वारा लिखा गया है। मातृक भाषाक महत बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और इससे बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को राजकिशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, छुआ सो माए बाप सोंग कौन भाषा सीखिला। जो भी बच्चे छोटे होते हैं वे माँ बाप के साथ रहते हुए कौन सा भाषा सीखते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, मातृभाषा, विभाषा, राजभाषा या फिर राष्ट्रभाषा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को मातृभाषा। बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद अपने माता पिता के साथ रहते हुए वे मातृभाषा सीखते हैं। मातृभाषा को माता की भाषा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन को मातृभाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पंच परगना मातृभाषा का है के। पंच परगना का मातृभाषा क्या है। कुरमाली, नागपुरी, खोरटा या फिर पंच परगनिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को पंच परगनिया। पंच परगना के क्षेत्र में जो भी घर हैं उसमें मातृभाषा के रूप में अधिकतर लोग पंच परगनिया को उपयोग करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को पंच परगनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पंच परगनिया भाषा कौन जाति विशेष का और भाषा है कि। पंच परगनिया भाषा किसी जाति विशेष का भाषा है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है मुंडा, कोयरी, कुर्मी या फिर संपर्क भाषा है के। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, ये एक प्रकार का संपर्क भाषा है, किसी भी जाति विशेष का भाषा नहीं है, बल्कि पंच परगना क्षेत्र तथा पंच परगना क्षेत्र के अलावा विभिन्न प्रकार के जिलों और अन्य राज्यों में भी पंच परगनिया भाषा का उपयोग किया जाता है और इसको एक प्रकार से संपर्क भाषा के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा संपर्क भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पंच परगनिया भाषा लोग कहाँ नहीं पवायला। पंच परगनिया भाषी लोग कहाँ नहीं पवायला। पंच परगनिया जो बोलते हैं पंच परगनिया भाषी लोग कहाँ नहीं मिलते हैं। असम में, उड़ीसा में, बंगाल में या फिर तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को तमिलनाडु, क्योंकि पंच परगनिया भाषा बोलने वाले लोग असम में भी मिलते हैं, उड़ीसा और बंगाल इन तीनों ही राज्यों में पंच परगनिया भाषा बोलने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन तमिलनाडु में नहीं मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंच परगनिया भाषा के काल विभाजन कोईटा रूपे कोरे पारी। पंच परगना भाषा के काल विभाजन को कितने भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। एकटा, दुईटा, तीनटा या फिर चारटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनटा। जिस प्रकार हिंदी और अंग्रेजी में काल का विभाजन 3 रूपों में किया जाता है, वर्तमान, भूत और भविष्य, उसी प्रकार पंच परगनिया में भी काल का विभाजन 3 रूपों में किया जा सकता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन गो हो जाएगा तीनटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पंच परगनिया भाषा काल विभाजन को कौन कालटाय लिखित रूपे साहित्य नाय पवायला। पंच परगना काल विभाजन जो हम लोग करते हैं उसमें किस काल में लिखित रूप से साहित्य का जो
हमें प्राप्ति होता है वो नहीं होता है। इसके ऑप्शन है एकुन काल, पूर्णा काल, माझे काल या फिर कोनोनी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो, पूर्णा काल का जो लिखित साक्ष्य है वो हमें नहीं मिलता है। ऐसे भी अगर हिंदी में देखेंगे तो उससे भी आइडिया लगा सकते हैं। प्राचीन काल के बारे में जो पाषाण युग था उसके बारे में हम लोग को किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, तो उसी पूर्णा काल कहा गया है जो कि बहुत ही अति प्राचीन काल को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, पूर्णा काल। क्वेश्चन नंबर 9 है लोक साहित्य कौन टाहेके, कौन काल टाहेके, लोक साहित्य काल कौन टाहेके, लोक साहित्य काल किस काल को कहा जाता है, पूर्णा काल, माझे काल या फिर एकुन काल या तीनों सोब। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, पूर्णा काल को लोक साहित्य का काल माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भोक्ति साहित्य को काल कौन टाहेके, भोक्ति साहित्य के किस काल को कहा जाता है भोक्ति साहित्य का काल, पूर्णा काल, माझे काल, एकुन काल या फिर कोनोनी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, माझे काल को भोक्ति साहित्य का काल कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन खो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हेटेदेल कौनटा शोगुन भोक्ति कवि है के, नीचे जो भी दिया गया है ऑप्शन उसमें से आपको बताना है कि शोगुन भोक्ति कवि कौन है, विनोद सिंह, गौरांग सिंह, रामकृष्ण गांगुली या फिर तीनों सोब। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों सोब। ये तीनों ही शोगुन भक्ति कवि हैं, विनोद सिंह भी, गौरांग सिंह भी और रामकृष्ण गांगुली। और ये तीनों ही जो कवि हैं बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, इनके रचनाओं से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो इनको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, तीनों सोब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। हेटेदेल कौनटा शोगुन भोक्ति कवि है कोई, निम्न में से कौन सा शोगुन भोक्ति कवि हैं, भवप्रीतानंद, विदु, विनोद सिंह या फिर तीनों सोब। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर फिर से ऑप्शन को हो जाएगा तीनों सोब। भवप्रीतानंद, विदु और विनोद सिंह ये तीनों ही शोगुन भोक्ति कवि हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा तीनों सोब। क्वेश्चन नंबर 13 है हेटेदल कौन गिला निर्गुणिया पोंथी भोक्ति कवि है कोई, नीचे जो भी दिए गए हैं उसमें से निर्गुणिया पोंथी भोक्ति कवि कौन है, बोरजूराम तांती, द्विजरोंग, कालिया या फिर तीनों सोब। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को, तीनों सोब। ये तीनों ही बोरजूराम तांती, द्विजरोंग या और कालिया ये तीनों ही निर्गुणिया पोंथी भोक्ति कवि हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा तीनों सोब। क्वेश्चन नंबर 14 है पंचपर्गनिया विवाह गीत के संकलन कोरैया के पंचपर्गनिया विवाह गीत का संकलन किनके द्वारा किया गया है, जगन्नाथ महतो, परमानंद महतो, करमचंद आहिर या फिर कोनोनी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा जगन्नाथ महतो के द्वारा पंचपर्गनिया विवाह गीत का जो संकलन है वो किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, जगन्नाथ महतो। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। जगन्नाथ महतो केर विवाह गीत संकलन माने केकोर लिखोल गीत गिला आहे, जगन्नाथ महतो के द्वारा विवाह गीत का संकलन किया गया है, उसमें किनके द्वारा लिखा गया गीत का संग्रह हमें देखने को मिलता है, नरोत्तम सिंह, दीना डोमन या फिर तीनों सोब। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों सोब। इन तीनों ही लेखकों के गीत का संग्रह हमें देखने को मिलता है विवाह गीत संग्रह में, जिनका संकलन जगन्नाथ महतो के द्वारा किया गया है। याद रखेंगे तीनों ही राइटर का नाम नरोत्तम सिंह, दीना और डोमन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा तीनों सोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 पंचपर्गनिया भाषा विकास समिति के पुनर्गठन कबे होलोक, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचपर्गनिया भाषा विकास समिति का पुनर्गठन कब हुआ, 2000 ईस्वी, 2001 ईस्वी, 2003 ईस्वी या फिर 2005 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन खो याद रखेंगे 2001 ईस्वी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पुनर्गठित पंचपर्गनिया भाषा विकास समिति के अध्यक्ष के रहे, पुनर्गठित भाषा विकास समिति जो पंचपर्गनिया का किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, चंद्रमोहन महतो, भगीरथ माझी, करमचंद आहिर या फिर राजकिशोर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भगीरथ माझी थे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन खो हो जाएगा भागीरथ माझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 पुनर्गठित पंचपर्गनिया भाषा विकास समिति के निबंध झारखंड सरकार लेख कोबे होलोक, इनका जो संकलन है वो कब किया गया था,
जो पंच परगनिया भाषा विकास समिति के निबंध का जो संकलन है वो झारखंड सरकार के द्वारा कब किया गया था? 2002, 2003, 2005 या फिर 2010? तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन खो हो जाएगा। 2003 ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन खो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बिदुमणि के जन्म कहाँ हो रहे? बिदुमणि का जन्म कहाँ हुआ था? बाबाईकुंडी, डिम्बुडी, सारजोमडी या फिर पारसी? तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबोईकुंडी में जन्म हुआ था बिदुमणि का, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा बाबोईकुंडी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हमार कालिया शाम जाय के मथुरा धाम विपरीति दूती जोड़लो प्रीति केर गीत केकोर गीत है के? ये गीत दिया गया है, हमार कालिया राम जाय के मथुरा धाम विपरीति दूती जोड़लो पीड़ित। ये जो गीत लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पुष्पा देवी, टुल्लू नायक या फिर बिदुमणि या फिर यशोदा देवी? तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिदुमणि। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन गो हो जाएगा बिदुमणि। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। कृष्णा भक्ति के तेहैं पंच परगनाक मीरा के कहल जायरा? पंच परगनाक मीरा किसको कहा जाता है? बिदुमणि को, यशोदा देवी को, बूटन देवी को या फिर सोमवारी देवी को? तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिदुमणि को कहा जाता है पंच परगनाक मीरा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा बिदुमणि। क्वेश्चन नंबर 21 है, नारायण सिंह के जन्म कहाँ हो रहे? बुंडू, सिल्ली, बारेंदा या फिर राहे? तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बारेंदा में नारायण सिंह का जन्म हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन गो हो जाएगा बारेंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वीक ताप केकोर लिखोल निबंध है के? पृथ्वीक ताप बहुत अधिक महत्वपूर्ण निबंध है और इससे अक्सर प्रश्न देखा जाता है। ये जो निबंध है ये किसके द्वारा लिखा गया है? राजकिशोर सिंह, दीनबंधु महतो, चंद्रमोहन महतो या फिर परमानंद महतो? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर राजकिशोर सिंह का लिखा हुआ निबंध है। अधिकतर जो क्वेश्चन बनता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन, राजकिशोर सिंह के द्वारा लिखे गए मैक्सिमम जो निबंध है वो पूछे जाते हैं। तो राजकिशोर सिंह के द्वारा लिखे गए सारे ही निबंध को आपको पढ़ लेना है। अगर आप निबंध नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम राजकिशोर सिंह के द्वारा जो भी निबंध लिखे गए हैं उनके नाम अवश्य ही याद रखें, क्योंकि इससे बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं और आपके पेपर में अवश्य ही इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा राजकिशोर सिंह के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीक ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, राजकिशोर सिंह केर लिखोल शिव शक्ति निबंध केकोर ऊपरे लिखोल बचाया है? तो राजकिशोर सिंह के द्वारा शिव शक्ति जो लिखा गया है उस किसके ऊपर लिखा गया है? नारी, भगवान, गीत या फिर कविता? तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को नारी के ऊपर लिखा गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। दीनबंधु महतो को लिखोल कोरकोरी बेंग केसोन रचना है के? दीनबंधु महतो के द्वारा जो लिखा गया है कोरकोरी बेंग ये किस प्रकार का रचना है? हाइस कथा, बिरो, कविता या फिर निबंध? तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक हाइस कथा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा हाइस कथा, कोरकोरी बेंग हाइस कथा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के आप प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो बाउंड टू एडुकेशन चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोज़ मिल जाएंगे। रीजनल लैंग्वेज से संबंधित पंच परगनिया के सभी प्रकार के वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। लोक कहानी, लोकगीत, निबंध, सांस्कृतिक और साहित्यिक निबंध, व्याकरण, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सारे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियोज़ आपको हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जो भी न्यू वीडियोस इस चैनल में अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे, जिससे हमें पता चलता है कि आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस मैं और बनाऊं या फिर ना बनाऊं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।